हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू हाफिज टायर सर्विस। आज का मेरा टॉपिक है हीरो स्प्लेंडर की बाइक के अंदर रियर में और फ्रंट में कौन सी कंपनी का टायर डलवाएं और कौन सी साइज का डलवाएं, साइज कैसे चुनें, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हीरो बाइक स्प्लेंडर के अंदर, हीरो की स्प्लेंडर बाइक के अंदर अपने कौन से कंपनी कैसी कैसी ग्रिप के टायर बनाती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको उसका डिटेल के अंदर बताता हूँ कि कौन सी अपने स्प्लेंडर बाइक में पीछे में और आगे में कौन सी ग्रिप का कैसे सही टायर चुनना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। एक बार टायर देख लीजिए। जैसे स्प्लेंडर बाइक के अंदर पीछे लगने वाले टायर के अंदर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले टायर ट्यूब के अंदर, जैसे बिना ट्यूबलेस, अपने ट्यूबलेस नहीं रहता, ये सिर्फ ट्यूब वाले के लिए मैं ग्रिप बता रहा हूँ कि ट्यूब वाले के अंदर एमआरएफ कंपनी कौन सा ग्रिप बनाती है। उसके अंदर 3 ग्रिप रहेगी। जैसे ये है मैट्योर है, एक नाइलो ग्रिप है और एक जेपर ग्रिप है। 3 टायर कंपनी 3 ग्रिप बनाती है टायर ट्यूब के अंदर। और इसके विस्तार से अपने मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि कौन सी अपने ग्रिप कैसे कौन से टायर में किसके यूज के लिए लगवाना चाहिए। जैसे सिटी के अंदर यूज करो, खेत के अंदर यूज करो, जैसे नॉर्मल यूज हो, उनको किसको कौन सा टायर लगवाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर अपने पास 3 साइज अवेलेबल रहती है। जैसे 3 साइज के अंदर, टायर ट्यूब के अंदर तो 2 ही साइज अवेलेबल रहती है, 275/18 और 318। सबसे पहले मैंने लिया ये एमआरएफ का 275/18 नाइलो ग्रिप टायर ट्यूब। सबसे ज्यादा मार्केट में चलने वाला टायर यही है। जिससे आपको नॉर्मल कहीं पे भी ऑफिस जाना हो, नॉर्मल सिटी में यूज करना हो, ऑल इन डे वन यूज करना हो, तो ये टायर आपको यूज करना चाहिए 275/18 का। ये आपकी एवरेज भी बना के रखता है टायर। जैसे गाड़ी की एवरेज मतलब बना के चलना हो तो ये टायर आपको डलवाना चाहिए। इसके अंदर सेम ग्रिप के अंदर अपने एमआरएफ के सिवा दूसरी मैं आपको 2 ग्रिप और दिखाता हूँ, जिससे आपको ज्यादा यूज हो। जैसे सिटी के सिवा भी, जैसे किसी का मतलब जैसे खेत है, जैसे रफ यूज हो, ज्यादा यूज होती हो गाड़ी, तो लोग ये टायर भी प्रीफर कर सकते हैं, ये टायर भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर 275/18 के अंदर दोनों टायर थी वाला टायर अवेलेबल है। लेकिन ये टायर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और ये टायर जो मैंने आपको दिखाया ये वो अफोर्डेबल पड़ता है, वो आपको कम पैसा में पड़ जाएगा। ये दोनों टायर थोड़ा कॉस्टली पड़ेंगे। और छेपर टायर तो सिर्फ अपने ज्यादातर यूज नहीं होता है, ये सिर्फ जैसे कंपनी के अंदर आपकी बाइक है, कंपनी में से टायर आता है, वो टायर ये एमआरएफ का जेपर टायर है। और मैं आपको 318 का टायर दिखाता हूँ। 318 के टायर के अंदर कैसे कैसे ग्रिप अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे अपने आपको बताया 275/18 के, या आपको जानकारी हो गई कि 275/18 जो टायर होता है, उसकी साइज जो होती है 275/18 की, वो अपने जैसे एवरेज पकड़ना हो बाइक की उसके लिए होता है। अब 318 टायर के आप अपने आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर 3 ग्रिप होती है, आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं। ये चीज वैसा होता है जैसे आपको हैवी लोडिंग मतलब सामान ले जाना हो अपने बाइक के ऊपर, जैसे 2 लोग 3 लोग की कैपेसिटी से हिसाब से आप बाइक चला रहे हो 3 लोग को बिठा के, तो उसके अंदर ये 318 का टायर यूज करें। उसके अंदर रेगुलर साइज आपको मैंने पहले से ही बताया, जैसे ये नाइलो ग्रिप है, नाइलो ग्रिप के अंदर 318 का टायर अवेलेबल है, जयपुर में भी 318 का है, और मेटियोर एम प्लस के अंदर भी 318 का टायर ट्यूब अवेलेबल है। एमआरएफ कंपनी ये 3 टायर बनाती है, उसके सिवा भी टायर बनाती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर यही प्रीफर करते हैं क्योंकि ये मार्केट में चलता भी है और इसकी मतलब सही मतलब रिस्पांस भी है। 318, हाँ तो दोस्तों, जैसे 318 का जो टायर होता है वो उन्हीं के लिए होता है जो लोड ज्यादा लेता हो, उन्हीं के लिए होता है। और उसके सिवा मैं आगे बढ़ता हूँ ट्यूबलेस टायर के लिए। ट्यूबलेस टायर के अंदर जैसे आपको बताया सेम ग्रिप के अंदर सारे टायर अवेलेबल होते हैं। जैसे अपने बता देता हूँ आपको मैं,
अभी जैसे आपके अंदर ट्यूबलेस के अंदर 275/18 है, 80/118 है, 318 है। तीनों तीन साइज के अंदर टायर अवेलेबल होते हैं। और उसके अंदर भी ग्रिप कौन सी होती है वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे नाइलो ग्रिप होती है और झेपर टाइप के अंदर ग्रिप चेंज हो जाएगी। जैसे टायर ट्यूब के अंदर इस तरीके की ग्रिप आती थी और ट्यूबलेस के अंदर ऐसी ग्रिप आएगी। ठीक है, और मेट्योर एम के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, सेम ही ग्रिप आएगी। अब जैसे आपको नॉर्मली 275 का ट्यूबलेस टायर डलवाना हो, नॉर्मली जैसा आगे मैंने वीडियो में कहा कि जैसे आपको एवरेज बना के रखनी हो गाड़ी की, जैसे डेली आप ऑफिस जाते हो, मतलब जैसे आपके वर्क के लिए जाते हो, आपको एवरेज बना के रखना हो तो आप 275/18 का ही टायर यूज करें। और जैसे आपको थोड़ा ज़्यादा चलाना हो, जैसे कंस्ट्रक्टर आपका मतलब एक गाड़ी का एवरेज बना रहे और जल्दी घिसे ना, उसके लिए आप 80/118 का टायर यूज कर सकते हो। जैसे ट्यूबलेस ने पहले मैन्युफैक्चरिंग 80/118 का ही किया था, लेकिन कंपनी बाद में 275/18 और 318 भी देने लग गई। तो उसके अंदर 318 जैसे लोडिंग सामान लेना हो सेम उसी के अंदर यूज होगा, और 275/18 आपको बताया हुआ, और 80/118 ये टायर जो है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी बना रखने के लिए है, जल्दी ये टायर घिसता नहीं है और आपकी एवरेज भी बनी रहेगी और लोडिंग के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, अब पीछे का टायर का मैंने सब कुछ समझा दिया आपको कि पीछे के टायर जैसे होते हैं तो कौन सा सही साइज चुनना चाहिए आपको। टायर ट्यूब का ही बता दिया हूँ, ट्यूबलेस का भी बता दिया हूँ। 275/18, 318, 80/118 ये तीन साइज पीछे के लिए रहती है। आगे के लिए रहती है 275/18 ही। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये टायर है 275/18 का। जैसे एमआरएफ है ना, सिर्फ आगे के अंदर टायर ट्यूब के अंदर ये दो ग्रिप बनाती है। दूसरी भी ग्रिप अवेलेबल है लेकिन वो प्रीफर मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाली एवरग्रीन ग्रिप है, शुरू से चलती आई है। और इसके अंदर दो ग्रिप अवेलेबल है, एक रिब है और एक झेपर है टायर ट्यूब के अंदर, आगे के अंदर। इसे अपने फ्रंट फ्रंट व्हील के अंदर अपने टायर ट्यूब का तो बता दिया मैंने। और टायर ट्यूब के बाद ये जो ट्यूबलेस टायर किसी को आगे में डलवाना हो तो वो एमआरएफ कंपनी 80/118 का ये जेपर टाइप 80/118 का टायर बनाती है। ये चीज आप ग्रिप देख लीजिए, ऐसी इस तरीके की ग्रिप रहेगी आपकी स्प्लेंडर बाइक के लिए ही मैं ये टायर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कौन से टायर मतलब कैसी गाड़ी के अंदर यूज करना चाहिए। और मैं आपको साइज भी डाल दूंगा, रियर की साइज है और फ्रंट की साइज में लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिख रहा होगा, इधर डाल दूंगा। और आप कुछ भी क्वेरी हो, आपको कुछ लगता हो तो मेरे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूंगा, आप कमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर सो माई वीडियो।